पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा रघुनाथगढ़ राज्य अपनी शांति, सौंदर्य और संगीत प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहाँ की रानी मृणालिनी के बारे में कहा जाता था कि उनकी गायकी में ऐसी शक्ति थी कि पर्वत भी झुककर सुनते थे। उनके राजसी गायन की तुलना कोई नहीं कर पाता था। लोग कहते थे कि शायद स्वयं देवताओं ने उन्हें यह वरदान दिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि यह वरदान नहीं, बल्कि एक अंधेरा सौदा था। एक निषिद्ध संगीत सभा रानी मृणालिनी के शासन के 10वें वर्ष में रघुनाथगढ़ में एक विचित्र घटना घटी। हर अमावस्या की रात राजमहल के उत्तर टॉवर में से एक अजीब सा सुर सुनाई देने लगा। कभी धीमा, कभी इतना चीखता हुआ कि कुत्ते भौंक उठते, बच्चे रोने लगते और हवा भारी हो जाती। दरबारियों ने कहा, महारानी जी स्वर्गीय राग का अभ्यास करती है, लेकिन प्रजा कहती यह कोई राग नहीं, श्राप है। महल के संगीतकारों में सबसे वरिष्ठ आचार्य दामोदर ने इन सुरों को पहचान लिया। यह वही सुर था जिसे संगीत की प्राचीन पुस्तकों में विकाल राग कहा गया था। एक ऐसा राग जिसे गाने से मृत आत्माओं के द्वार खुल जाते। अब तुम्हारी आत्मा मेरा वाद्य होगी। रानी की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उनके होंठ स्वतः हिलने लगे। विकाल राग शुरू हो गया और तभी राजा तलों से ऊपर पहुंचे। उन्होंने आचार्य के मार्गदर्शन में भैरवी शांति मंत्र गाना शुरू किया। दोनों सुर आपस में टकराए। एक ओर भयावह चीखती हुई ध्वनि, दूसरी ओर शांत पर शक्तिशाली मंत्र। टॉवर कांपने लगा। नीचे शहर में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पहाड़ों पर भेड़ियों ने हूक उठाई। मंदिरों के घंटे अपने आप बजने लगे। रानी चीख पड़ी, रुको, ये मुझे जला रहा है। पर उनका शरीर देवी के नियंत्रण में था। वे चाहकर भी रुक नहीं सकती थीं। निशा देवी क्रोधित होकर राजा पर झपटी, नश्वर, तुम इस सौदे को तोड़ नहीं सकते। राजा का शरीर हवा की तेज